क्या आपने कभी भी गूगल फॉर्म इस्तेमाल किया है? क्या आप जानते हो कि गूगल फॉर्म इस्तेमाल करके आप क्विज भी कंडक्ट कर सकते हो? तो इस वीडियो पे बने रहें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्विज कंडक्ट कर सकते हो और अपने स्टूडेंट को असेस कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सरफराज और आप देख रहे हैं टेकी सरफू चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए टेक रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस और एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स लेकर आता रहता हूं। आपको शायद पता ही होगा कि गूगल फॉर्म को हम बहुत सारे चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए, सर्वे फॉर्म बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन फॉर्म बनाने के लिए। मगर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से गूगल फॉर्म को एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए या ऑनलाइन क्विज कंडक्ट करने के लिए। जी हाँ, आज मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्विज कंडक्ट कर सकते हो, और वो भी विद इन टाइम लिमिट। तो चलिए मेरे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये सारा चीज हम करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। आप गूगल सर्च इंजन पर जाकर यहाँ पर गूगल फॉर्म सर्च कीजिए। तो आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म दिखाई देगा, आप यहाँ पर इसे क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये है गूगल फॉर्म का वेबसाइट। तो आपको यहाँ पर गो टू गूगल फॉर्म पर जाना होगा। तो यहाँ पर आप टेम्पलेट्स देख पा रहे होंगे, तो आप इसे थोड़ा एक्सपैंड कर दीजिए। मेक श्योर कि आप अपनी गूगल आईडी से यहाँ पर लॉगिन हो, तभी आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आप गूगल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर गूगल फॉर्म सर्च करके यहाँ एंटर कीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ टेम्पलेट्स, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैंने जैसा आपको बताया था कि आप यहाँ पर वर्कशीट्स वगैरह बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हैं, ऑनलाइन क्विज भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से क्विज कंडक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करके एजुकेशन सेक्शन के अंदर आना होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैंक क्विज। तो आप इसे क्लिक कर दीजिए। आप जब ब्लैंक क्विज पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये आ जाएगा, ये स्क्रीन। तो यहाँ से आप क्विज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पर अपने क्विज का टाइटल दे दीजिए और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। तो आप इस तरीके से आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। अब आप यहाँ पर राइट साइड में जो भी टूल्स देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला जो है, यहाँ से आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप कोई क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं। इसके ज़रिए से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके ज़रिए से आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। तो सेक्शन का टाइटल आप दे दीजिए। तो सेक्शन ए में लिख देता हूं, और सेक्शन ए में आपका मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देता हूं। तो ये है आपका सेक्शन ए, जहां पर मैं आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो आप यहां पर आ जाइए, और आप यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं टाइटल देने का। तो आप यहां पर क्वेश्चन आप दे दीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है। तो मैं यहां पर क्वेश्चन दे दिया। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है शॉर्ट आंसर। तो आप यहाँ पर से क्वेश्चन टाइप चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जब लिस्ट खोलिएगा तो आप यहाँ पर देख पाइएगा कि आप किस टाइप का क्वेश्चंस आपने क्विज में इंक्लूड कर सकते हैं या क्वेश्चन पेपर पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शॉर्ट आंसर आप दे सकते हैं, पैराग्राफ टाइप का आंसर दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं, चेक बॉक्स के जरिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉप डाउन के जरिए भी पूछा जा सकता है,
फाइल अपलोड करके भी पूछा जा सकता है, और बाकी कुछ ऑप्शंस और भी है, डेट टाइम वगैरह सब कुछ है। तो क्योंकि ये ऑनलाइन मैं क्विज कंडक्ट करने वाला हूँ, तो मैं जनरली यहाँ पर मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा और शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछूंगा। तो मैं ये दो ऑप्शन यूज़ करूंगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो आप वहाँ पर पैराग्राफ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को टाइप करके आंसर लिखना होगा, और वहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अभी पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेता हूँ। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन 1। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर अपना ऑप्शन दे दीजिए। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो जब मैं पेस्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सारा ऑप्शन आ गया। तो ये होगा, तो मैं 4 ऑप्शन दे दिया। तो आप इस तरीके से अपना यहाँ पर ऑप्शंस दे सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे में देख रहे हैं आंसर की। तो आप यहाँ पर आंसर की दे सकते हैं, जो कि बच्चों को दिखाई नहीं देगा, मगर जब बच्चे वो अटेम्प्ट कर देंगे तो उनको वो आंसर बाद में दिखाई देगा कि करेक्ट आंसर क्या था। तो आप इसके ज़रिए से वो यहाँ पर से आंसर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो अभी आपको यहाँ पर से जो करेक्ट आंसर मालूम है वो आप यहाँ पर दे दीजिए, और यहाँ पर पॉइंट मतलब आप मार्क्स बैठा सकते हैं। तो आप यहाँ पर 1 पॉइंट दे दीजिए इसके लिए, और आप इसे डन कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐड आंसर फीडबैक भी है। अगर आप चाहे तो वहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि अगर वो इनकरेक्ट आंसर चूज करता है तो क्या मैसेज होना चाहिए, और अगर करेक्ट आंसर चूज करता है तो क्या मैसेज होना चाहिए। तो आप यहाँ पर वो मैसेज दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये नहीं दे रहा हूँ, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे डन करता हूँ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करना चाहता हूं। तो आपको यहाँ पर प्लस साइन पर आना पड़ेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर से क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अगेन कॉपी करता हूँ। तो ये मैं ऑप्शन क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पर ट्रू दे देता हूँ और दूसरा ऑप्शन फॉल्स दे देता हूँ। और यहाँ पर से जो भी करेक्ट आंसर है आप यहाँ से वो चूज कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। तो मैं यहाँ पर इसको 1 पॉइंट दे देता हूँ और डन कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चंस क्रिएट हो गए हैं। अभी मैं एक और क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर कॉपी ऑप्शन देख रहे होंगे। मैंने आप डुप्लीकेट, अगर आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर से बार बार जाए, तो अगर आपको लगता है कि सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पर डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन जो भी आप चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ट्रू फॉल ऑप्शन है। अभी इसका जो सही आंसर है आप वो यहाँ पर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर ट्रू है। तो आप ये देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट ऑलरेडी दिखा रहा है। तो ये फॉल्स आप हटा दीजिए, ट्रू देकर आप इसे डन कर दीजिए। आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो आप मेक श्योर होइए कि आप इसे रिक्वायर्ड कर दीजिए। तो आपने जो जो क्वेश्चन पूछा है आप सब में यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दीजिए, ताकि इसके बिना वो दूसरा आंसर ना कर सके। तो आप इसे रिक्वायर्ड कर दीजिए इस तरीके से। तो मैंने सब में रिक्वायर्ड कर दिया है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी मैं एक और सेक्शन बनाता हूं जहां पे मैं स्मॉल शॉर्ट आंसर पूछना चाहता हूं। तो मैं यहाँ ऐड सेक्शन करता हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका यहाँ पर दिखाई देने लगा ऊपर में। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सेक्शन लिख दीजिए, आपका सेक्शन का जो भी नाम है। और मैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स लिख दिया। और ये क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये ऊपर में आ गया है, तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले सेक्शन में जाना चाहिए। तो आप इसे ड्रैग करके ऊपर छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन और रह गया है, तो इसे ड्रैग करके आप ऊपर छोड़ दीजिए।
तो ये सारा क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर आ गया। सेक्शन बी के अंदर आप नया क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्लस साइन दे दीजिए, तो इसे आपको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ आप यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप शॉर्ट आंसर पे यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आप यहाँ पर उसका आंसर की दे सकते हैं। आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ करेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर 2-3 आंसर दे, ताकि मतलब बच्चे अगर उसको उस तरीके से लिखे तो वो सही या गलत उस हिसाब से हो जाए। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंट्रानेट, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर में भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आई कैपिटल लेटर में है और यहाँ पर आई स्मॉल लेटर में है। अगर वो बच्चा मिस्टेक करता है तो यहाँ से वो ये ले लेगा। बाकी मार्क ऑल अदर आंसर इनकरेक्ट। दूसरा, जो भी आंसर्स अगर कोई बच्चा देता है तो वो इनकरेक्ट मार्क हो जाए। इस तरीके से आप यहाँ पर दे दीजिए और इसको डन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछ लिया, और बाकी इस तरीके से मैं कुछ और क्वेश्चंस क्रिएट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे सारा क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है और मैं इसे सारे को रिक्वायर्ड कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे सारे आंसर को अटेम्प्ट करें। तो मैंने यहाँ पर सारा क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आराम से क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, और सेक्शन डाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको ऊपर में जो ऑप्शंस है वो मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है, ये तो एड-ऑन्स है जो कि पहले आपको नहीं दिखाई देगा, वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आएगा। तो पहला जो ऑप्शन है ये आपका क्वेश्चन का थीम है। आप यहाँ पर क्वेश्चन का थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर पर्पल कलर देख रहे हैं, तो आप चाहते हैं इसे ब्लू दिखना, तो आप इसे यहाँ पर ब्लू कर सकते हैं। आप और कोई कलर चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो दूसरा कलर दे सकते हैं इस तरीके से, तो आप ये चेंज कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर का हेडर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चूज इमेज में जाइए और आप यहाँ पर देखिएगा कुछ आपको थीम्स यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसके थ्रू आप यहाँ पर हेडर उसकी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अगर ये रख देता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ, तो इसका यहाँ पर थीम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा थीम चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप हेडर दे सकते हैं, और यहाँ पर से आप अगर चाहते हैं उसका थीम चेंज करना तो आप यहाँ पर से थीम को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल लुक ले आता है आपके क्वेश्चन पेपर पर, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इसमें जो और भी ऑप्शन आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर का, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड कलर आप दे दें तो ये दे सकते हैं। वाइट देना चाहते हैं वाइट दे दें, तो जैसा आपको सही समझ में आता है वो फॉर्मेट दे दीजिए। यहाँ पर से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बेसिक फॉन्ट ही अच्छा दिखता है तो आप यही रखिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है प्रीव्यू, यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पेपर का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर जब क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकिएगा कि ये पेपर किस तरीके से बच्चों को दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है ये एक दिखाई दे रहा है कि ये सब्जेक्ट है। जब बच्चा नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये चीज़ होगा। तो यहाँ पर जब वो पहला अटेम्प्ट कर लेगा MCQ क्वेश्चंस, तो उसे उसको नेक्स्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंपलसरी किया है आंसर देना, तो इस वजह से यहाँ पर पूछ रहा है दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करना। तो जब वो नेक्स्ट करेगा तो वो दूसरा जो कि शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था वो स्क्रीन पे आ जाएगा और इस तरीके से वो आंसर दे सकेगा। तो फिलहाल मैं अभी आपको ये बंद करता हूँ प्रीव्यू, तो इससे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। सेटिंग के ज़रिए से आप कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आप सेटिंग पर जाइए
तो आपको यहाँ पर 3 टैब दिखाई देंगे, 3 टैब। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का ईमेल आईडी कलेक्ट कर ले तो आप इसे एनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ एक बार ही अटेम्प्ट करे इसको, दोबारा ना अटेम्प्ट करे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसे ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि बच्चा सिर्फ एक बार रिस्पॉन्स कर सके। और बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं एडिट आफ्टर सबमिट। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट सबमिट करने के बाद भी एडिट कर सके तो आप ये ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्विज ले रहे हैं तो बेहतर है कि ये ऑप्शन आप एनेबल ना करें, एक बार वो सबमिट कर दे तो दोबारा और वो ये चीज़ वापस सबमिट ना कर सके। तो आप इसे एनेबल मत कीजिए, बट ये ऑप्शन एनेबल करना ज़रूरी है। अगर आप ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं तो एनेबल कीजिए, वरना इसे मत कीजिए। तो मैं इसे अभी नहीं करता हूँ। और प्रेजेंटेशन के अंदर में आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर आपको अगर शफल करना है, अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग बच्चे को अलग अलग नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आए, सेम पैटर्न से ना आए, जो यहाँ पर नंबर 2 पे है वो नंबर 1 हो जाए, जो नंबर 3 पे है वो नंबर 2 हो जाए, तो इस तरह से शफल होकर आए, तो आप इसे एनेबल इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट वाला जो है क्विजेस, इसके अंदर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेक श्योर होइए कि आपका ये क्विज ऑन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे सबमिट करने के बाद ही अपना स्कोर देख सके तो आप ये ऑप्शन को ज़रूर एनेबल कर दीजिए, वरना आप लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन दिया है तो उसमें क्या होता है कि आपको मैनुअली वो आंसर चेक करना पड़ेगा और उसके बाद आप मार्क्स उसको रिलीज कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा है जो कि मैंने अभी लिखा है MCQ टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर, तो उसके लिए आप इमीडिएटली भी आप वो मार्क्स को रिलीज कर सकते हैं, ताकि बच्चे जब सबमिट करें तो उसी मोमेंट पे वो अपना स्कोर देख सके, अपना मार्क्स देख सके। तो और ये वाला ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्पोंडेंट कैन सी मिस क्वेश्चंस, तो आप ये तीनों को एनेबल कर दीजिए। जो भी उसने मिस किया है, जो भी उसका करेक्ट आंसर है और जो भी उसका मार्क्स है, वो सब कुछ उसको दिखाई दे, तो आप ये सारा तीनों ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। तो आप मेक श्योर होइए कि आप यहाँ पर रिलीज ग्रेड आपको जब भी रिलीज करना है मैनुअल देखने के बाद या इमीडिएटली, तो आप यहाँ पर से एनेबल कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन जो मैंने बनाया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इमीडिएटली रिलीज करवाना है, तो ये करके आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि आप अपने क्वेश्चन को बनाकर अपने स्टूडेंट को सेंड कर सकते हैं। अगर आप सेंड ऑप्शन पर जाइएगा तो सेंड ऑप्शन पर जाने के बाद आप ये क्वेश्चन पेपर को ईमेल आईडी के ज़रिए आप सेंड कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट का ईमेल आईडी यहाँ दे दीजिए और यहाँ पर मैसेज देके आप यहाँ पर एज एन अटैचमेंट भी कर सकते हैं इस फॉर्म को, या तो फिर डायरेक्टली ऐसे ही सेंड कर देंगे तो वो लिंक के ज़रिए से बच्चे उसे खोल सकते हैं। या तो आप चाहते हैं कि आप इसे गूगल क्लासरूम में या एडमोडो पर या किसी और ऐप में, या तो जैसे कि व्हाट्सएप पर आप एज अ लिंक शेयर करना चाहते हैं ताकि बच्चे उसे अटेंड कर सके, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपने गूगल फॉर्म का लिंक देख सकते हैं जो कि बहुत ही लंबा है। आप चाहते हैं इसे शॉर्ट करना तो आप इसे क्लिक कर दीजिए, तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसके ज़रिए से आप ये कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके ये लिंक आप अपने स्टूडेंट को भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कंडक्ट कर सकते हैं या क्विज कंडक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पर आप टाइम लिमिट दे सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम लिमिट आप दे दें तो आपको इस 3 डॉट के ऊपर आना होगा और यहाँ पर ऐड ऑन आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऐड ऑन पर क्लिक करना होगा। ऐड ऑन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऐप सर्च कर ले, जैसे कि फॉर्म लिमिटर आप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर फॉर्म लिमिटर सर्च कर सकते हैं अगर आपको यहाँ नहीं दिखाई देता है, या तो फिर timify.me आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको फॉर्म लिमिटर दिखाता हूँ। तो फॉर्म लिमिटर से क्या होगा कि आपके पास वो ड्यू डेट आ जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर सुबह 8 बजे किसी को शेयर करते हैं तो आप यहाँ पर टाइम लिमिट दे सकते हैं कि भाई आपको ये 1 घंटे में कंप्लीट करना है या आधे घंटे में कंप्लीट करना है। तो आप वहाँ पर ड्यू डेट दे दीजिए और टाइम भी दे दीजिए। जैसे कि आज आप ये क्वेश्चन को दिए हैं और आज का तारीख समझ लीजिए 23 है, अगर तो 23 को ड्यू डेट आप दे दीजिए और अपना टाइम वहाँ मेंशन कर दीजिए ताकि वो विद इन दैट टाइम वो फॉर्म एक्सेप्ट और ना हो उस ड्यू डेट के बाद।
इस तरीके से आप टाइम लिमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप इसे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर इंस्टॉल ऑप्शन है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने गूगल फॉर्म पर। कंटिन्यू। तो ये आपको यहाँ पर साइन इन मांग रहा है, तो आप इसको अपने आईडी से साइन इन कर लीजिए। जिससे आप फॉर्म पर साइन इन किए हुए हैं उसी से आप साइन इन कर लीजिए और उसके बाद आप इसे अलाउ कर दीजिए। तो आपका ये फॉर्म जो है, फॉर्म लिमिटर, ये इंस्टॉल हो गया है। आप इसे डन कर दीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर ये खुल जाएगा। आप इसे क्लोज कर दीजिए। आप अपने फॉर्म पर आ जाइए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाता है। तो आप इसे क्लोज कर दीजिए। तो अभी आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये एक नया आइकन आपके पास यहाँ आ जाएगा। पहले आपका आइकन यहाँ से शुरू होता है, मगर आप जब एड ऑन ऐड कर देते हैं तो आपको यहाँ पर एड ऑन दिखाई देगा। जितने भी एड ऑन आपने ऐड किए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी आपको जैसे फ़िलहाल ये फॉर्म लिमिटर यूज़ करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सेट लिमिट है, आप सेट लिमिट पर क्लिक कर दीजिए। सेट लिमिट से आप यहाँ पर ड्यू डेट, एक टाइम लिमिट दे सकते हैं इस फॉर्म का। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप डेट एंड टाइम देख रहे हैं, तो डेट एंड टाइम के ज़रिए से आप यहाँ पे टाइम लिमिट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं व्हेन अ ड्यू डेट इज सेट ऑन, तो किस दिन आप इसको ड्यू डेट रखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज के डेट से ही ये हो, तो मैं यहाँ ये दे दिया और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप टाइम दे सकते हैं। जैसे कि अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये 9 बजे तक सबमिट हो जाए। 9 बजे के बाद मैं और इसको सबमिट ना करूँ। तो अकॉर्डिंग टू AM PM आप सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से आप इसे सेट कर दीजिए और सेव एंड एनेबल कर दीजिए। तो ये अभी आपका ऑलरेडी सेव हो गया है। तो अभी क्या है कि ये सेव हो जाने के बाद आपको ये होगा कि भाई आपको टाइम से ये चीज़ को अपलोड कर देना होगा बच्चों के गूगल क्लासरूम में या एडमोनो पर, ताकि बच्चे यहाँ पर टाइम से लॉगिन करके विद इन टाइम अपना सारा काम कंप्लीट कर लें। क्योंकि अगर वो विद इन टाइम नहीं करते हैं और अगर लेट करते हैं तो वो बच्चे इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकेंगे। अगर 9 बजे के बाद वो सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन और देख लीजिए, ये तो क्वेश्चन टैब के अंदर आता है, जो भी आपने क्वेश्चन क्रिएट किया है। और यहाँ पर रिस्पॉन्सेस में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, मतलब आप अभी रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चों से। अगर आप इसे डिसेबल कर दीजिएगा तो मतलब अगर क्वेश्चन ये आप देंगे भी तो विद इन टाइम बच्चे अगर आपको सबमिट करते हैं वो बच्चे सेंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने इसे डिसेबल कर रखा है। तो मेक श्योर कि आप इसे एनेबल कर लीजिए। और अगर आपको जब लगता है कि सारे बच्चों ने सारा फॉर्म सबमिट कर दिया है और कोई बच्चा नहीं बचा है, तो आप उसके बाद इसे डिसेबल कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए से। तो अभी यहाँ पर दिखा रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस, यहाँ पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस आ रहा है। अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्स देता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है ये। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं सेंड पर जाता हूँ और सेंड पे जाके मैं यहाँ से लिंक कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको शॉर्टन कर देता हूँ पहले और उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करके मैं इसको समझ लीजिए व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम में मैंने पेस्ट कर दिया। अब एज ए स्टूडेंट मैं इसको अटेम्प्ट करना अगर चाहता हूँ तो मैं वो लिंक को खोलूँगा। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही वो लिंक को खोलूँगा तो आप देखिएगा कि मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, जहाँ पर मेरे क्वेश्चन का टाइटल दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो आपके पास ये सारा क्वेश्चन आ गया है। तो आप यहाँ पर से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। मैं जस्ट ऐसे ही रफली कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ये आपको बोलेगा कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ज़रूरी, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड किया था। अभी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी मैं सेक्शन बी में आ गया। अभी मुझे यहाँ पर आंसर देना है, तो मैं यहाँ पर आंसर दे देता हूँ और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड।
ये ऑप्शन उसके पास आ जाएगा। मतलब आपका जो भी आपने ये पेपर को सबमिट किया है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। अब आप अपना मार्क्स देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑप्शन एनेबल कर दिया था कि वो तुरंत सबमिट करने के बाद अपना स्कोर देख सकता है। तो वो ये जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो यहाँ पर से देख सकता है कि उसने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। तो आप देखिए, पहला जो है वो सही किया है, दूसरा भी उसने सही किया है, तीसरा भी उसने सही किया है। सेक्शन बी में पहला उसने सही किया है, दूसरा उसने गलत किया है। उसने इंटरनेट के बदले इंटरनेट लिख दिया है, तो ये रॉन्ग हो गया, जिसमें उसको कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं किया गया है। तीसरा भी क्वेश्चन जो था वो भी रॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पर उसको करेक्ट आंसर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से वो समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो अपना मार्क्स भी देख सकता है। देखिए यहाँ पर टोटल पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसको टोटल 6 में से 4 मिला। तो इस तरीके से वो ये चीज कर सकता है। अगर यही काम वो टाइम के बाद करता है तो आप देखिएगा कि वो सबमिट नहीं कर पा रहा है ये चीज। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये किस तरीके से काम करता है। तो अभी मैं फिलहाल आपको टाइमिफाई भी दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम किया जाता है इसके ऊपर। तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ, मैं वापस यहाँ पर क्वेश्चन पे आता हूँ, और यहाँ पर आप चाहते हैं कि टाइमिफाई यूज कर सके। तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाइए और जाके एड ऑन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको मार्केट प्लेस जो दिखाई देगा, ये आप देख रहे हैं जी स्वीट मार्केट प्लेस। यहाँ पर आप ये timify.me बोलकर जो ऐप है इसे सर्च कर लीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। सेम जैसे मैंने आपको दिखाया था फॉर्म लिमिटर से के तरीके से, सेम उसी तरीके से आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको timify.me पर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पूछेगा एनेबल टाइमिफाई फॉर दिस फॉर्म, तो आपको इसे एनेबल करना पड़ेगा। एनेबल करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर ये एनेबल हो गया है, और आपको timify.me पर जाना पड़ेगा। आप इस लिंक को खोल लीजिए, timify.me को। इनिशियली आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। मैंने ऑलरेडी एक बार इसे इंस्टॉल किया था और यूज किया था, इसलिए वो टोकन नंबर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहली बार आप जब इसके ऊपर आइएगा तो आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा अपने जीमेल आईडी से। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर से एक टोकन नंबर मिलेगा, जो कि आपको अपने फॉर्म के अंदर पे जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा टाइमिफाई, तो जब आप ये क्लिक कीजिएगा तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले आपको वो टोकन नंबर मांगेगा। टोकन नंबर मांगने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ये करने के बाद आप timify.me पर आइएगा, और यहाँ पर आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर आइएगा, तो आप स्क्रीन पर आ गए। तो आप यहाँ पर 2 तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा चीज़ पेड है, तो आप यहाँ से क्रिएट टेस्ट के ज़रिए से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिस्पोंडेंट का ईमेल आईडी देना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दे देता हूँ। तो आप चाहते हैं कि ये ईमेल आईडी वाला जो बच्चा है वो यहाँ पर इस फॉर्म में साइन इन करके ये चीज़ को अटेम्प्ट कर सके। तो आप यहाँ पर उसके बाद टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये 10 मिनट का हो तो आप ये दे दीजिए। ऑटो क्लोज कर दीजिए, ताकि जब टाइम ओवर हो जाए तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। आप इसे भी एनेबल कर सकते हैं, अलाउ टू व्यू क्विज स्कोर। जब बच्चा अपना क्वेश्चन सबमिट कर दे तो वो उसके बाद अपना स्कोर देख सके। तो ये ऑप्शन आप एनेबल करके आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जब आप क्रिएट कर दीजिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी आपने ईमेल आईडी दिया है वो यहाँ पर सारा आ जाएगा, और यहाँ पर उसका सारा स्टेटस दिखाई दे रहा है कि हाँ ये 10 मिनट का है, और ऑटो क्लोज हो जाएगा और वो बच्चा रिजल्ट देख सकेगा। तो आप उसके बाद यहाँ पर कॉपी URL कर लीजिए, और ये URL आप अपने उस बच्चे को सेंड कर दीजिए, या तो उसके व्हाट्सएप नंबर पे या तो उसके ईमेल आईडी पर कॉपी कर लीजिए। आप चाहते हैं तो यहाँ से आप सेंड टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से सेंड टेस्ट जब कीजिएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा।
तो आपको ये ईमेल आईडी को इनेबल करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी मैसेज देना है आप मैसेज दे के यहाँ पर नेक्स्ट करके उसे ईमेल कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए से ही। तो फ़िलहाल मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसे अभी बंद कर रहा हूँ। मैं यहीं से कॉपी कर लिया हूँ लिंक। अब जैसे कि वो बच्चा जब अपनी ईमेल आईडी पर जाएगा तो उसके पास वो लिंक दिखाई देगा। तो जब वो लिंक पर क्लिक करेगा तो वो इसके अंदर लैंड हो जाएगा। तो वो ये देख सकेगा यहाँ पर कि ये आईसीटी ऑनलाइन क्विज़ है जो कि उसे दिया गया है, जो कि 10 मिनट का है। तो उसे ये फॉर्म ओपन करना पड़ेगा, ओपन द फॉर्म। जब वो फॉर्म ओपन करेगा तो वो यहाँ पर देख सकेगा कि ये उसका क्वेश्चन है और ऊपर में टाइमर जो है वो ऊपर चलने लगा है, मतलब उसके पास लिमिटेड टाइम है अटेम्प्ट करने के लिए। तो वो जल्दी से यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा और उसके बाद सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा विद इन टाइम। तो जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट आंसर में देता हूँ। इस तरीके से वो आंसर देने के बाद सबमिट कर देगा विद इन टाइम। तो वो यहाँ पे वही सेम मैसेज देखेगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, थैंक यू, योर फॉर्म वॉज सक्सेसफुली सबमिटेड ऊपर में दिखा रहा है जहाँ पर टाइम दिखा रहा था। उसके बाद जब वो व्यू स्कोर करेगा तो उसे वो अपना स्कोर देख सकता है, 4/6 उसको मिला है और यहाँ पर से वो स्क्रॉल करके चेक कर सकता है उसने क्या सही किया है क्या गलत किया है। तो ये सारा चीज़ वो आराम से यहाँ पर देख सकता है और समझ सकता है कि कौन सा आंसर रॉन्ग था और कौन सा आंसर सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं या क्विज क्रिएट करते हैं जो कि ऑनलाइन होता है और बच्चे विद इन टाइम उसे सबमिट कर सके। और आपने जैसे देखा कि भाई आपने 2 ऐड ऑन यूज़ किया है, 2 तरीके का ऐड ऑन। अगर आप चाहते हैं कि आप उसे पर्टिकुलर टाइम के अंदर ख़त्म करवा दे तो आप उसके लिए वो फॉर्म लिमिटर यूज़ कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को टाइम दिखाई दे और लिमिटेड टाइम के अंदर वो कंप्लीट कर ले तो आप उसके लिए timify.me ऐड ऑन यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से गूगल फॉर्म में ये सारा चीज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी से गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्विज या टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछो, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।